ठीक। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो भाई? बढ़िया, ठीक है। तो पढ़ के आए हो, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के आए हो? तो मैंने आपके लिए क्या बताया था? 2 के लिए क्या बताया? इकाई का अंक। 3 के लिए अंकों का योग। रिपीट करो। 4 के लिए अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट। 5 के लिए इकाई का 0 और 5। 6 के लिए 2 से और 3 से। 7 के लिए अंतिम नंबर का, लास्ट नंबर का क्या करना है? लास्ट डिजिट का डबल। रिमेनिंग में से क्या करना है? माइनस। 8 के लिए अंतिम 3 अंक। 9 के लिए अंकों का योग। 10 के लिए 0 है। 11 के लिए अल्टरनेट नंबर का सम। और उनका फिर क्या लेना है? डिफरेंस। डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल का मतलब होता है 11 की टेबल। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। संख्या 3 से विभाज्य। किससे विभाज्य? 3 से विभाज्य। तो जो x का आपको अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या करना है? ज्ञात करना है। x का अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। कीजिए, करो फटाफट। बताओ। हाँ वो लगेगा। अब जब संख्या किससे डिवाइड है? 3 से। 3 के लिए क्या बताया आपको? अंकों का योग। योग करो फटाफट। बस हटाओ हटाओ, करो फटाफट, जल्दी करो। मैं काम कर लेता हूँ, बस छोटा सा काम है मेरा। तो देखो इधर, देखो। 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग। करो अंकों का योग। 3 से 9 भी डिवाइड होता है। 3 के टेबल में 3 आता है। 7 और 5 12 भी आता है। आता है। मेरे पास बचा क्या? 2x। अब मुझे x का सबसे मिनिमम मान चाहिए और क्या चाहिए? सबसे अधिकतम चाहिए। संख्या कहां से शुरुआत करेगी? 0 से। पर 3 से डिवाइड कब होगा? जब अंकों का योग क्या हो? 3 हो या 6 हो या क्या हो? 9। जब भी संख्या डिवाइड होगी 12 हो या क्या हो? 15 18 ऐसे हो। अगर मैं x का मान क्या रखता हूं भाई? 0। क्या रखता हूं? तो 2 और 0 कितना आएगा? 2। x का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो कितना आएगा भाई मेरे पास? 2। कितना आएगा? क्या 2 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। यानी x का मान 0 नहीं होगा। होगा नहीं होगा? x का मान 0 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब मैं x का मान क्या रखता हूं? 1। क्या रखता हूं? 2 और 1 3। 2 और 1 क्या 3 3 से डिवाइड होता है? अब अरे होता नहीं होता। तो संख्या 3 से डिवाइड हुई नहीं हुई? तो न्यूनतम मान कितना आया भाई? बोलोगे 1। कितना आया? 1। ठीक, क्लियर है। अब अधिकतम देखता हूं।
एक नंबर का यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। क्या होती है? 9 सबसे बड़ा नंबर रखो। अगर आपके पास ऑप्शन होता तो और इजी हो जाता है ये। 9 रखो, 9 और 2 11। 11 3 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे नहीं होता। आप देखो 9 9 9 तो 3 से डिवाइड हो ही जाता है, बचा कितना? 2। ये भी नहीं होगा, ऐसे भी देख लो चाहिए। अब रखो 8। क्या रखो? 8। 8 और 2 10। एक्स का मान अगर मैं 8 रखता हूं भाई, तो 8 और 2 कितना आएगा? 10। 10 3 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे नहीं होता। एक्स का मान क्या रखेंगे अब? 7। 7 और 2 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? आप बोले होता है। तो एक्स का अधिकतम मान कितना आया? 7। मुश्किल था? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? भाई बोल, समझ में आया नहीं आया? आया? ठीक है करो। आया? कर पाओगे? समझ में आया भाई? तो 3 के लिए आपको क्या करना है? अंकों का योग। पहले जो नंबर 3 से डिवाइड होता है उनको हटाओ। ठीक है, कर पाओगे? अरे बोलो। संख्या किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य। किससे विभाज्य है? ठीक है, तो x के संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो x के कितने संभावित मान हो सकते हैं? ऑप्शन चाहिए 2 3 4 5। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी और 5 भी। ये आपके पास ऑप्शन है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी। ये लो, 1 2 3 4। ABCD लिख लो, कुछ भी लिख लो जो आपको मन करे वो। एक्स के कितने संभावित मान हो सकते हैं? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ही है भाई, डिजिट चेंज है और कुछ नहीं है। करे? हो गया? कितना आया? 3x। कितना आया x का मान? ठीक है, चलो बहुत अच्छा। देखते रहो, देखते करो। 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग। 3 गया 7 और 2 9, 3 भी गया 5 और 4 9। बचा ओनली क्या? x।
पहले x का क्या मान रखो कि संख्या 3 से डिवाइड हो जाए? आप बोलो x का मान 3 रख दो, 3 से डिवाइड होगा? अरे बोलो, आप बोलो 6 रख दो, क्या रख दो? 6, 6 के बाद क्या रख दो? 9। क्या मैं 12 रख सकता हूँ? अरे 12 लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकता हूँ? एक अंक की संख्या है, ये कितने अंकों की है? 2। लिख सकता हूँ 12? अरे बोलो, तो ये कलाकारी क्यों करते हो? 3 6 9, ये हो गया। अच्छा एक बात तो, मैं जीरो रख सकता हूँ या नहीं? ठीक है, 3 0 3, क्या संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं? बोलो अंक, मैंने क्या कहा? अंकों का क्या करो? योग, 3 और 3 6। भाई क्या बचेगा? जीरो। भाई जीरो भी बचा है, यानी संख्या 3 से डिवाइड हो गई। होगा नहीं होगी? अगर मैं x का मान जीरो रख दूं बीच में तो कोई फर्क पड़ेगा? अभी संख्या किससे डिवाइड हो गई? 3 से। होगी नहीं होगी? अरे बोलो यार। भाई ये लो यार, ये संख्या 3 से डिवाइड होगी नहीं, 6 भी होता है, 2 और 1 3, जीरो भी बचा है, जीरो भी होता है। होगी नहीं होगी? तो संख्या के कितने मान है? संभावित मान कितने आए भाई? 4। कितने आए? 3 6 9। आपसे पूछ सकता है x के जो संभावित मान के अंकों का क्या करो? योग। क्या करो? योग। योग भी कर दो, 9 और 6 15 और 3 18। अगर आपसे योग पूछा जाए, क्या पूछा जाए? योग। योग कितना आएगा? कर पाओगे? अरे कर पाओगे? बोलो भाई। ठीक है। करें? कर लोगे इस टाइप क्वेश्चन? बोलो भाई। 4 से विभाज्य संख्या किससे विभाज्य है? 4 से। तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, x का न्यूनतम। x का न्यूनतम मान क्या करना है? ज्ञात करना है। करो। अब देखो 4 से विभाज्य, आपके दिमाग में 4 जाती है, दिमाग में एक बात आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? अंतिम। बस, बाकी से किसी से कोई लेना देना नहीं है। x को लेना, लास्ट दो अंक क्या बनेंगे? 4x। अब x का मान क्या रखोगे? अंतिम दो अंक क्या बनेंगे आपके पास? 4 अंक, 4x बनेंगे ना? अरे बोलो। अब देखो x का मान कुछ भी हो सकता है, आपको एक बात पता है। x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, और न्यूनतम के लिए आपको हमेशा कहां से शुरुआत करनी है? जीरो से। जीरो से चलेंगे। अगर मैं x का मान जीरो रखता हूँ, क्या रखता हूँ? जीरो, तो ये नंबर कितना हो जाएगा भाई? 40। भाई x का मान मैंने क्या रखा? 40। और 40 4 से डिवाइड होता है नहीं होता? अरे बोलो। तो x का न्यूनतम मान कितना आया भाई? जीरो। कितना आया? अगर वो बोलता अधिकतम, क्या बोलता? अधिकतम। अगर मेरे से अधिकतम को आप पूछता तो क्या करते हम भाई? अधिकतम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? आप बोलोगे 9। क्या होती है? और मुझे पता है 4 सम संख्या है, 9 कैसी है? विषम। मेरे बल सम की टेबल में हमेशा इकाई अंक क्या आता है? सम। इवन 4 होगा नहीं। इसके बाद क्या रखता हूँ? 8। 9 के बाद क्या रखता हूँ? 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दोनों नंबर डिवाइड हो गए। तो अधिकतम मान कितना आया भाई? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
कर पाओगे? अरे बोलो, लिखो क्वेश्चन। लिखो। ये 12 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। करो। भाई ऑप्शन एक है 3, ये कितना है 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी कितना है 2। करो। दिखाई दे रहा है? देखना भाई, उधर दिखाई दे रहा है? ठीक है। मैं ना अभी जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी मैं जैसे इसमें तो लिखा रहा हूँ, इसके बाद जो HTML चला इसमें क्वेश्चन प्रिंट करा दूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी फाइल बन जाएगी। ठीक है, लगवा दूंगा मैं। ऐसे नहीं कर पाओगे, देखो इधर। अब आपको एक बात पता है कि संख्या किससे डिवाइड है भाई? 12 से। किससे डिवाइड है? 12 से। 12 को तो आपको नहीं पता रूल? पता है? नहीं। पर मुझे पता है 12 किसकी टेबल में आता है? 2 और 1 3, अंकों का योग 3 हो तो संख्या 3 से डिवाइड होगी होगी होगी। 3 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है? आप बोलोगे 4 टाइम। किस टाइम आता है? 4। यानी मुझे एक बात पता है, संख्या 3 से डिवाइड होगी और 4 से भी होगी भाई। 4 के लिए क्या करते हैं? अंतिम 2 अंक, वो तो मुझे दिया हुआ है, क्या है? 24। 24 4 से डिवाइड होता है। अब मुझे क्या करना है? 3 के लिए क्या करना है? और 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग करो भाई। 5 1 7 x 3 2 4। और x का क्या पूछा है? न्यूनतम। क्या पूछा भाई? न्यूनतम मान, यही पूछा। देखो, अब मुझे पता है संख्या 4 के लिए तो 24 डिवाइड हो गया। अब 3 से कर, 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग। 4 और 2 6, 3 भी गया। 7 और 5 12। 12 मेरे पास कितना बचा? एक और क्या बचा भाई? x। न्यूनतम मान पूछा है। एक तो आप 0 से शुरुआत करोगे, दूसरा बात ऑप्शन उठाओ। अब मैं तो क्या दिया है? ऑप्शन। अगर मैं 3 लेता हूं, 3 और 1 4, नहीं होगा। 1 लेता हूं, 1 और 1 2, नहीं होगा। 0 लेता हूं, 0 और 1 1, 2 लेता हूं, 2 और 1 3। तो x का मान कितना आया भाई? 2। कितना आया? अरे x का मान 0 रखो, सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 रखो।
एक में जीरो होगा कितना आएगा? एक। एक 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा नहीं। फिर क्या रखो? एक। एक और एक दो। क्या 2 3 से डिवाइड होगा? नहीं। फिर दो के बाद क्या रखो? 3। 2 और एक 3। क्या 3 3 से डिवाइड होगा? तो कौन सा नंबर सबसे छोटा नंबर क्या बन गया? डी। डी फॉर देवसेना। देवसेना, डी फॉर देवसेना। बताओ कोई दिक्कत आ रही है? बताइए कोई दिक्कत है? आपको दिक्कत आई है? ठीक है। क्या क्वेश्चन है? 5 1 7 x 3 2 4। संख्या किससे डिवाइड है? 3 से। 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग। 4 और 2 6। 3 भी गया। 7 और 5 12। अब मेरे पास कितना बचा? आप बोलोगे आपके पास एक बचा। कितना बचा? एक। और यहाँ पर कितना बचा? x। अब मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग। जोड़ दो। अब x का क्या पूछा है? न्यूनतम मान। क्या पूछा है? तो इसमें से सबसे छोटी संख्या उठाओ। सबसे छोटी संख्या क्या है भाई? जीरो। एक में अगर आप जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा? एक। क्या एक 3 से भाग हो पाएगा? बोलो। नहीं होगा। यानी मेरे एक्स का मान एक तो जीरो तो नहीं होगा। अगर मैं एक्स का मान कितना रखता हूं? एक। एक तो मेरे पास है। यदि मैं एक्स का मान एक रखता हूं, एक और एक कितना आएगा? क्या दो 3 से डिवाइड होगा? आप बोलोगे नहीं। एक्स का मान क्या रखता हूं? दो। एक्स का मान कितना रखा? दो। दो और एक कितना आया? 3। क्या 3 3 से डिवाइड है? तो संख्या क्या आ गया? आपका आंसर क्या आया? डी। डी का मान कितना है? 2। कुछ समझ में आया? भाई आया नहीं आया? ठीक, उतारो। समझ में आ रहा भाई? अरे आ रहा नहीं आ रहा? इसमें तो देखो ये 12 एक्चुअली वो बड़े से अभी आएगा, रुको अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ। आया? क्या हो गया? क्या बोले? क्या मसला है? क्या है? बोल बोल। वापस समझाना है? देखो 8 7 1 9 एक्स। ये 72 से विभाज्य। किससे विभाज्य? कर पाओगे 72 से भाग? अरे कर पाओगे क्या? एक्स का मान याद करना है आपको। एक्स का क्या करना है? मान याद करना है। करो। ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन आपके 2
7, 3 और 6। हाँ, देखो आपको 11 तक रूल पता है। अब देखो 72 किसके टेबल में आता है और उसका आपको दोनों का क्या पता होना चाहिए। और अभी तो समझाया, 7 और 1, 7 और 2 9, अंकों का योग 9 है तो संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से। 9 की टेबल में कितने टाइम आता है, 8, 9 8 72, 9 से होनी चाहिए और 8 से भी। 9 के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग। अच्छा ये 2 बार लिख दिया मैंने एक्स, 2 बार नहीं है भाई। दो बार होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है कर देते हम। कीजिए, सोचो थोड़ा, कोई नहीं, आराम से करो। तो टाइम लगेगा, एबर लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, हो जाएगा पर। हो गया, अरे इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है यार। चलो, आया किसी का, बोलो। बहुत बहुत बढ़िया भाई, चलो ठीक है, सब बात बहुत बढ़िया। देखो 72, 7 और 2 9, 7 और 2 9, संख्या 9 से भाग है। और मुझे बात पता, 9 के लिए अंकों का योग, 8 के लिए अंतिम 3 अंक, तो 9 के लिए अंकों का योग करते मुझे एक्स चाहिए। एक्स तो 9 से मिल जाएगा ना। 9 की टेबल में 9 आता है, 8 और 1 9, 7 और 2 9 आता है, बचा कितना 6, और क्या बचा एक्स।
भाई मैं 6 में कितना जोड़ू कि मेरे पास 9 आ जाए? आप बोलो 3 जोड़ दो, कितना जोड़ दो? तो x का मान कितना आ गया भाई? 3। मुश्किल था? अरे था। वो वैसे बोल रही है भाई समझ में? अरे देखो योग करना है यार, देखो 9 भी आता है भाई, 8 और 1 9, 7 और 2 9, बचा कितना? 6 और x। इसमें क्या है? देखो जोड़ा अलग तो जोड़ा कहीं भी जुड़ जाए, क्या दिक्कत है? आपको बढ़ाना है, ये प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। और क्वेश्चन करा रहा हूँ रुको। ऐसा कोई है जोड़ा को साथ देगा? अरे दो संख्या मिलके 9 बना रही हो, तीन संख्या मिलके 9 बना रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो 6 और 2 8 और 1 9, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे देख ऐसे कर दे, देख 8 7 1 9 6 x 2, यही है ना? बंदों के टेबल में 9 आता है, दिखाई दे रहा है उधर देखने में? हाँ, दे रहा है ना? तो देखो भाई 9 क्यों 9 आता है? 6 और 2 8 और 1 9। अब बचा कितना? 8 और 7 15, 8 और 7 15। 15 में कितना जोड़े की संख्या 9 से डिवाइड हो जाए? 9 9 दूनी 18। तो 15 में 18 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा भाई? 3 जोड़ना पड़ेगा नहीं? अरे बोलो। या दूसरा तरीका आपके पास क्या है? 5 और 1 6। 6 में कितना जोड़ो कि वापस 9 आ जाए? आप बोलोगे 3। बन गया पहले वाला क्वेश्चन यही। हाँ वो चीज कैसे करो आप? दो संख्या तीन संख्या मिलकर सम बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन। बहत्तर से विभाज्य किससे? एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एक्स का। ये ऑप्शन है, करो फटाफट। आया? अरे ये तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल।
अरे सेम है बिल्कुल। क्या हो यार, कैसे ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। अब चलेगा। कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 9 से होगा और 8 से। अब मुझे बात पता है भाई, एक्स चाहिए। एक्स अकेला किससे मिल जाएगा? 9 से। किससे मिल जाएगा? करो। 9 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग करो। 6 और 5 11। 6 और 5 11 और 5 16 और 2 18। हो गया भाई। अरे बोलो भाई, 6 और 5 11 और 5 16 और 2 18। 18 3 से भागोगे। अरे बोलो। ठीक है। बचा कितना? 6 और 5 11 प्लस एक्स। यही बच्चा अपने पास। अरे यही बचा है। एक और एक कितना होता है भाई? 2। मैं 2 में कितना जोड़ू कि मेरे पास 9 आ जाए? आप बोलो 7। कितना जोड़ दो? 7। एक्स का मान कितना आएगा भाई? 7। कीजिए। कोई मुश्किल था? बोलो। अरे कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अरे भाई, ये भाई क्वेश्चन घर प्रैक्टिस करना, ठीक है? हो जाएगा है? लिखिए क्वेश्चन। 3 8 9 एक्स 6 3 7। अब आएगा क्वेश्चन। अच्छा। 8 वाई 72 से विभाज्य। किससे विभाज्य है? 72 से। एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करो। करो। एक्स प्लस वाई का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तेरी उंगली पकड़ के चलो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है? इसमें थोड़ा सोचना है। ओके, सोचो फिर करते हैं।
हो गया? आया क्या आंसर आया? सर आ गए? करो भाई, देखो नहीं आया। अब देखो संख्या किससे डिवाइड है? 72। 72 वाला क्या होता है? 9 आठे 72। संख्या 9 से डिवाइड होगी और 8 से। यही होगा भाई। अरे बोलो, दिखाई नहीं दे रहा इसमें ना। संख्या 9 से भी होगी और 8 से। 9 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग। 9 आता है, 6 और 3 9, 8 और 7 15 और 3 18। ये आता है भाई। अरे बोलो, मेरे पास कितना बच गया? 8 प्लस एक्स प्लस वाई। यही पूछ गया है। एक्स और वाई का ये अधिकतम मान पूछता है, ठीक है। इसमें क्या पूछना है? एक्स प्लस वाई का क्या पूछा है? अधिकतम। देखो एक बड़ा क्वेश्चन का नहीं कट रही है। 6 और 3 9, 8 से 15 और 3 18, 9 का 9 कट गया, एक 8 बच गया, एक एक्स और एक वाई, ये बच गया। अब देखो मेरे पास इधर से तो एक्स और वाई का मान कुछ भी हो सकता है। 9 के लिए कुछ क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता? अरे हो सकता है भाई। देखो मैं x का मान 0 रखूं, y का 1, 8 और 1 9। यदि ठीक है, मैं y का 0 रखूं, x का 1 रखूं, 8 और 1 9, दो मान हो गए। x का मान अगर मैं 2 रखता हूं, 8 और 2 10, y का कितना रख दूंगा? 8। तो मेरे पास बहुत सारे मान आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा x और y का मान क्या होगा 9 से। पर मुझे एक बात पता है, संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 8 से। किससे हो रही है? और 8 के लिए मुझे क्या पता है? अंतिम के 3 अंक, यानी कि 7 8 वाई। ये संख्या भी तो किससे डिवाइड होगी? 8 से। 8 से होगी। अगर 8 से होगी तो मेरे पास किसका मान आ जाएगा? वाई का। किसका आ जाएगा? करो, 8 से भाग करो इसको। 8 8 नहीं 72। भाई 8 के टेबल में क्या आता है? 72 आता है। 72 काटे कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? ऊपर से क्या लेंगे? वाई। क्या लेंगे? 6 और 60, यानी कि 6 के साथ क्या है? y। यानी कि 60 से और 70 के बीच कौन सी संख्या जो 6 8 से डिवाइड होती है? आप बोलोगे 8 8 64। भाई देखो ना यार, ये नंबर क्या है? y का मान 0 हो सकता है और y का मान मैक्सिमम क्या हो सकता है? 9। भाई y का मिनिमम मान क्या हो सकता है? 0। मैक्सिमम क्या हो सकता है? 9। ऐसी कौन सी संख्या जो 60 और 69 के बीच में और 8 से भाग होती है? 64 ही होती है। 8 64, यानी y का मान कितना हो गया भाई? यहां से 4। y का मान कितना आया? 4। y का मान कितना आ गया? अब मुझे एक बात पता लग गया कि y का मान तो कितना आ गया भाई? 4। कितना आया? अब देखो 8 और 5, 8 और 4 12, 8 और 4 12, प्लस क्या बचा मेरे पास? x। 2 और 1 3। मैं 3 में कितना जोड़ू कि वापस मेरे पास कितना आ जाए? 9। कितना आ जाए भाई? ये किससे डिवाइड है? 9 से। 3 में कितना जोड़ू कि 9 आ जाए? आप बोलो कि 6 जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 6। तो x का मान कितना आया? 6।
तो x का मान आया 6, y का मान कितना आया 4, 6 और 4 नहीं आया समझ में। ये वो उतारो, दोबारा समझाता हूँ। नहीं आया समझ में, दोबारा देखो। ठीक है भाई, x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। x प्लस वाई का मान करें। मैं आपको बात पता है 72 से डिवाइड है इसको संख्या, इसका मतलब संख्या 9 से भी होगी और यही होगा। बोलो 9 के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग, 8 के लिए अंतिम 3 अंक। अब मुझे बात पता है मेरे पास x भी है और y भी, यानी दो वैल्यू है x और y। सब कुछ काटने के बाद मेरे पास क्या बचा था, 8 प्लस x प्लस y। ये संख्या तो किससे डिवाइड है, 9 से। किससे डिवाइड है, 9 से। अब देखो इधर से मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा मैं x का मान क्या लूं। भाई x का मान अगर आप 0 लेते हो, y का कितना लेते हो 1, 8 और 1 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। या मैं y का 0 करता हूं, x का कितना लेता हूं 1, तो भी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से हो जाएगी। x का मान अगर मैं 2 लेता हूं, 8 और 2 10, y का कितना लेता हूं 8, तो भी संख्या किससे डिवाइड है 9 से डिवाइड है। अगर x का मान मैं 3 लेता हूं, 8 और 3 11, y का कितना लेता हूं 7, तो भी संख्या किससे डिवाइड है 9 से। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, एक्स और वाई की कोई फिक्स वैल्यू आ रही है नहीं, आप एक्स और वाई डिसाइड नहीं कर पा रहे। पर मुझे एक बात पता है, संख्या 9 से डिवाइड है और 8 से, संख्या 8 से भी डिवाइड हो रही है। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या है, अंतिम के 3 अंक। यानी मुझे ये बात पता है 7 8 वाई, ये किससे डिवाइड है भाई 8 से। किससे डिवाइड है, अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है तो इधर से मेरे पास y का मान आएगा नहीं आएगा, अरे y का मान आएगा नहीं आएगा। तो इधर से किससे डिवाइड करेंगे 8 से, 8 में 72। भाई 78 से पहले क्या आता है 8 के टेबल में, आप बोलोगे 72। 78 में से 72 गए तो कितने बचा 6। अगर ये टेबल नहीं आ रही, घटाना नहीं आ रहा, तो मेरी गलती नहीं है। टेबल याद करके आओ, पढ़ के आओ। 8 की टेबल में नहीं आते तो कुछ नहीं आता, फिर तुम लोगों को छोड़ दो तैयारी करना। 8 में 72, कितना बचा 6, ऊपर से क्या लिया y। अब मुझे एक बात पता है, y का मिनिमम का मान कितना हो सकता है, या तो 0 और मैक्सिमम क्या हो सकता है 9। भाई y का मान या तो मैं 0 ले सकता हूं, या मैं y का मान क्या ले सकता हूं 9। मुझे ये बात पता है कि संख्या जो होगी वो 60 और 69 के बीच में होगी। किसकी होगी, 60 और 69 के बीच में। ऐसी कौन सा नंबर है जो 8 की टेबल में आता है, 60 और 69 के बीच में से कौन सा नंबर है जो 8 के बारे में आता है, 8 की टेबल में आता है, 8 64, 64 आता है। क्या आता है 64, यानी मेरे पास y का मान कितना आ गया 4, y का मान कितना आ गया भाई 4। भाई 64 होगा नहीं होगा डिवाइड, अरे होगा। तो y का मान कितना आ गया 4, y का मान कितना आ गया भाई 4। तो यानी 8 प्लस x प्लस y का मान कितना आ गया भाई 4। मैं x का मान निकाल सकता हूं, 8 और 4 12। मैं 12 में कितना जोड़ू कि मेरे पास क्या आ जाए
9 या 18। 12 में कितना जोड़ो 18 आ जाए 6, कितना जोड़ोगे 6। ये ऐसे कर सकते हो। ये दिखाई नहीं कम देता ये वाला। 2 और 1 3, 3 में कितना जोड़ना है x। 3 में कितना जोड़ोगे वापस 9 आ जाए, आप बोलो 6 जोड़ दो, 3 और 6 9। तो x का मान कितना है भाई, अरे बोलो 3 में कितना जोड़ोगे 9 आ जाए, आप बोलोगे 6, कितना जोड़ो 6। भाई 9 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा, अरे होगा, होगा। तो x का मान कितना है भाई 6, और y का मान कितना आया 4, 6 4। आया कुछ समझ में, अरे बोलो। जब आपके पास ओनली एक वेरिएबल हो, जिसको बोलते हैं चर, एक वेरिएबल हो, तो आप 9 से भी कर सकते हो, पर आपके पास x और y दो आ गए, तो आपको दोनों कंडीशन देखनी है, 9 से भी और 8 से भी। अगर कोई दो वेरिएबल है तो आपको 9 से भी देखना है और 8। अगर अगर ओनली x होता तो मेरा 9 से काम हो जाता, समझ में आया? या अकेला x हो या अकेला y हो तो भी मेरा काम हो जाता। पर अगर मेरे पास ये है y है, दो वेरिएबल है, तो मेरे को दोनों कंडीशन देखनी पड़ेगी, 9 भी और 8 भी, क्योंकि 9 से सॉल्यूशन नहीं हो रहा। करो, छापो। भाई कोई समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, आ रहा है तो मैं आगे चलूं। देखो आपको चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? अगर आपके पास दो वेरिएबल है x और y है, 9 और 8 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको 9 से भी करना है और 8 से भी। समझ में आया? देखो मेरे पास समझ में आया था x और y का मान कुछ भी हो सकता है, पर मुझे ये समझ में आ गया आगे कि यहाँ से मुझे किसका मान मिल जाएगा, y का, किसका मिल जाएगा। और 8 के लिए, क्योंकि 8 के लिए क्या बताया था, अंतिम के 3 अंक। 8 की क्या आ जाएगी, एक फिक्स वैल्यू। एक 4 ही एक ऐसी वैल्यू है जो इस संख्या, इस पूरी संख्या को किससे डिवाइड करेगा, 8 से। क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस वाई का मान कैसे निकालोगे फिर, अगर x प्लस वाई का मान 10 है, क्या है 10 है, x का मान 1 ले लो, y का 9 ले लो तो भी 10 आ जाएगा, y का 8 ले लो, ये 2 ले लो तो 10 हो जाएगा, ये 8 ले लो, ये 2 ले लो तो 10 हो जाएगा, ये 3 लोगे, ये 7 ले लो, 5 5 ले लो। कितने मान पुट करोगे आप, बताओ। अगर ओनली x और y के अलग अलग वैल्यू पूछता तो हम ऑप्शन से कर सकते थे। अगर वो बोलता है x का मान ज्ञात करो, x या y का अलग अलग पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो ऑप्शन देता आपके पास 6 और 4। एक बार मैं 4 रख के देखता, 78 है 6 6 64, y का मान कितना हो गया 4, y का मान 4 हो गया तो 8 और 4 12 और 6 18। x प्लस y का अलग पूछता तो, ठीक है। उसने x प्लस क्या पूछा है, y। ठीक है, तो अब कर लोगे, अरे बोलो, लिखो अगला क्वेश्चन। 5 4 3 2 4 7 x। ये संख्या किससे विभाज्य है, 90 से। किससे विभाज्य है, 90 से विभाज्य। तो 4x, तो आपको 4x प्लस 5y का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ऑप्शन है आपके पास 24 21 25 16।
अरे ये तो बहुत आसान है। भाई आ रहा है नहीं आ रहा है? ये तो कर दो यार। देखो ये भी नहीं किया। देखो संख्या किससे डिवाइड है? 90 से। इधर देखो, इकाई का अंक क्या आ रहा है? जीरो। क्या कहा था? कोई संख्या का इकाई का अंक क्या है? जीरो। तो संख्या 10 से डिवाइड होगी ही। जिस संख्या के इकाई का अंक जीरो संख्या 10 से डिवाइड होगी ही। यानी ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 10 नीम 90। यानी कि 10 से भी होगी और 9 से भी होगी, नहीं होगी? अगर कोई संख्या 10 से डिवाइड हो रही है तो कॉमन सी बात, उसका इकाई का अंक क्या होगा? जीरो। यानी y का मान तो क्या आ गया? जीरो। आगे नहीं आ गया? अरे बोलो, अगर y का मान जीरो आ गया तो ये संख्या मेरी खत्म। भाई जीरो के किसी से गुणा करो, क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? बोलो यही आएगा। अरे बोलो। अब देखो आंसर कितना बचा? 4x। कितना बचा? 4। यानी कि 4 का कोई ना कोई क्या होगा? मल्टीपल। 4 टेबल में 24 आता है, 21 नहीं आता, 25 नहीं आता, 16 आता है। मेरा आंसर 24 या क्या होगा? 16 में से एक होगा। या तो आंसर 24 होगा या क्या होगा? 16। ट्राई करें। समझ में आया कुछ? अरे 90 का मतलब क्या है? संख्या 10 से डिवाइड है और 9 से। कोई संख्या 10 से डिवाइड कब होगी? जब इकाई का क्या होगा? जीरो। यानी y का मान क्या आ गया? जीरो। y का मान जीरो आ गया तो ये 5y का मतलब ये दोनों गुणा में है। किसमें है? ठीक है। 5y का मतलब क्या है? गुणा में। 5 के जीरो से गुणा करेंगे कितना आएगा? जीरो। यानी ये नंबर तो क्या हो गया? खत्म। बचा कितना? 4x। बस 4 का मान 4x। यानी कि कोई x का कुछ भी मान होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब 4 क्या मल्टीपल? 24 में आता है, 21 आता है 4 टेबल में? नहीं। 25 आता है? नहीं। 16 आता है। या तो आंसर 24 या आंसर क्या होगा? 16। यही होगा। अरे बोलो। ठीक है। अब देखो, अब संख्या 10 से होगी, किससे डिवाइड करना है? 9 से। 9 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग करो। 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 भी आता है। 8 और 6 14 और 4 18। खत्म हो गया? बोलो। बचा कितना? 3। और क्या बचा? x। बस 3 में कितना जोड़ो कि 9 आ जाए? आप बोलो 6 जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 6। x का मान कितना आया? 6। तो 4 गुना 6 कितना आता है? 24। देखो 24। तो मुश्किल था तो सोचा करो, 90 से डिवाइड हो रहा है, 9 ढाई 90, 10 से भी होगा और 9 से भी।
भाई कर पाओगे? समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो। ठीक, लिखो 5 4 3 2 y एक साथ 4 9 x 72 से विभाजित किससे? अब ये क्वेश्चन चाहिए मुझे, अब की बार सबका आना चाहिए, ये नहीं कि 5 4 बच्चों का आ जाए फिर वो बाकी का नहीं आए। ठीक है, 5x माइनस 4y है, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके पास 9 10 14 15 करो, आपके पास सबका आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन कर पाओगे आप? अरे बोलो भाई, सारे सारे करना। हो गया, इतना टाइम नहीं लगना इसमें, चलो आ जाओ। कितना आया? चले, अब देखो मेरे पास कितना है, 72। 72 का वाला संख्या किससे डिवाइड है? 9 से और 8 से। वेरिएबल कितने हैं? एक y है, एक क्या है? x। दो वेरिएबल है, यानी मेरे 9 से तो काम बनेगा नहीं, मुझे किस पे देखना है? 8 पे। किस पे करना है? और 8 के लिए क्या होता है? अंतिम के 3 अंक, अंतिम के, अरे बोलो, अंतिम के 3 अंक रखो। 9 4 ये किससे डिवाइड करना है? 8 से। किससे करना है? करो 8 से डिवाइड। 8 6 48, कितना बचा? एक। कितना बचा? एक। एक बचा, और आपके पास क्या बचा भाई? x। क्या बचा? x। x का मान आपके पास 0 हो सकता है, और x का मान कितना हो सकता है? 9। भाई 10 और 19 के बीच में कौन सी संख्या जो 8 के टेबल में आती है? 8 दूनी 16, 16 ही आती है, यानी कि 16 आती है, तो इसका मतलब मेरा x का मान कितना हो गया भाई? 6। यानी मेरा x का मान क्या आ गया? आ गया x का मान 6। x का मान कितना आ गया भाई? 6। क्लियर है यहां तक? अरे बोलो, नहीं आया? अरे 9 से और 8 से करना है, मैंने देखा y और x दो वेरिएबल है, दो है, तो मुझे 9 पे भी ट्राई करना है, और x, क्योंकि 9 से मेरे पास x और y की दो वैल्यू बनेगी, बहुत बहुत सारी वैल्यू बन सकती है, तो मुझे 8 पे भी ट्राई करना है। 8 से ट्राई किया तो मेरे पास x की कितनी वैल्यू आई? 6। x का मान होगा कंफर्म। अब 9 के लिए, 9 के लिए क्या करते हैं भाई? अंकों का योग करो। 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 से 9, 4 और 3 7 और 1 8। अच्छा ये भी है, 8 और 6 14 प्लस y, यही है भाई। अरे बोलो, अरे नहीं आता, देखो उधर, आपके पास 3 बचा, 1 बचा, 4 बचा, और क्या बचा? 6। 6 और 3 9, और क्या बचा? 1 और 4, 4 और 1 कितना होगा? 5। 5 प्लस y,
भाई मैं y का मान क्या रखूं कि कितना बन जाए, 5 में कितना जोड़ो कि 9 बन जाए, कितना जोड़ो भाई 4, तो y का मान कितना आ गया 4, तो y का मान कितना आया 4, समझ में आया? अरे बोलो, y का मान कितना आया 4, तो देखो 4, तो मेरे पास था y का मान कितना आया 4, 5, x का मान कितना आया था भाई 6, 6 5 30, 4 चौक 16, 30 में से 16 का कितने आए 14, यानी कि 14, कितना आंसर आया भाई 14, सी कटप्पा। कोई मुश्किल था? रुका बिल्कुल नहीं। हाँ कर दो वैसे। चल ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही है, कल इसकी प्रैक्टिस करके आना और आगे क्वेश्चन कराऊंगा इसी के ऊपर, ठीक है? ठीक है, बाय।